हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का दोबारा स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं अभी तक और हम लोग अभी और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? पैकिंग गैस्केट किससे बनता है? ठीक है, पैकिंग गैस्केट किससे बनता है? तो अगर कुछ हमारे पास सीधा सीधा समझने वाला चीज़ है तो हमारे पास इसका सीधा आंसर क्या होगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो पैकिंग कैस्केट होता है ना, उसको हम लोग किससे बनाते हैं? टेफ्लॉन से। अब टेफ्लॉन क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिरका। अच्छा, ये सिरका है। ठीक है, सिरका। सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग जाने कि उसकी प्रकृति अम्लीय होते हैं, हम लोग को अगर पता रहे कि सिरका जो है वो किससे बनता है, जिससे बनता रहेगा उसमें जो प्रकृति रहेगा वही तो इसका भी, सिरका का भी प्रकृति रहेगा। तो सिरका जो होता है ना, मतलब जैसे हम लोग चाउमीन बना रहे हैं या क्या बनाते हैं, और पास्ता बनाते हैं, ये सब को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिरका, ठीक है, किससे बनता है? एसिटिक एसिड से बनता है। ठीक है, एसिटिक एसिड से बनता है। CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और सिरका भी इंपॉर्टेंट है। तो सिरका किसे देखो, जहाँ पर COOH वाला ग्रुप आता है ना, वहाँ पर क्या रहता है? वो एसिडिक नेचर का रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जहाँ जहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा वो एसिडिक बिहेव करेगा। तो अगर ये एसिडिक एसिड एसिड है, ठीक है, ये एसिडिक मतलब ये, और इसी से बनता है सिरका। ठीक है, यहाँ पर र आएगा, विनेगर। ठीक है, सिरका जो है, तो किससे बनेगा सिरका? एसिडिक एसिड से, और इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय। अब अगला हम लोग देखते हैं बहुलीकरण प्रकृति का पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब बहुलीकरण क्या होता है? ठीक है, बहु बहु वाला बहुलीकरण नहीं है भाई। ठीक है, कि बहु बना रहे हैं तो वो बहुलीकरण अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बहुलीकरण मतलब क्या होता है? बहुत सारा। जैसे आप लोग देखे होगे, अगर हम लोग को देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा बात। अगर हमारे पास एक मोतीचूर का लड्डू सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मोतीचूर का लड्डू है तो वो एक लड्डू था, मतलब लड्डू का हर एक पार्ट क्या रहता है? गोल गोल छोटा छोटा रहता है, ऐसे छोटा छोटा रहता है। वो बहुत सारे एक साथ ला दिए उसको, एक ही तरह का पदार्थ बहुत सारा आ गया एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुलीकरण। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन कब होगा? जब एक ही प्रकार का जो हमारे पास यौगिक है वो बहुत सारा हमारे पास बहुत सारी मात्रा में आएगा, तो फिर हम लोग उसका क्या बना देंगे? एक पूरा का पूरा, जैसे जो भी उसका स्ट्रक्चर रहेगा, जिस पे में भी रहेगा, सीधा सीधा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, गोलाकार स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, बहुलीकरण मतलब एक जैसे बहुत सारे यौगिक हैं या एक जैसे बहुत सारे तत्व हैं, उनका एक साथ संवर्धित रूप जो है वो क्या कहलाता है? बहुलीकरण। उस प्रक्रिया को बोलेंगे बहुलीकरण। और जो हमारे पास पदार्थ मिला है ना, उसको बोलते हैं बहुलक। एक ही जैसा बहुत सारा का एक साथ मतलब समेकित रूप जो है, रूप क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो हमारे पास सेल्यूलोज है, लाइकेन है, मांड है और ग्लूकोज है। तो ये तीनों का तीनों क्या होता है? बहुलक का उदाहरण है। ये तीनों ही तो तीनों क्या है? बहुलक है। बट ग्लूकोज जो है बहुलक नहीं है। ध्यान रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें लास्ट में ऐसे नहीं है करके दे देते हैं, कई सारे में देता है करके। ध्यान रखेंगे सबसे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है कि मतलब हाँ और नहीं वाले में ना वो मतलब मिस हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? आंसर नंबर डी, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? जैसे हम लोग देखे अभी बहुलक, इतने सारे बहुलक देखे हम। ठीक है, अब मतलब बहुलीकरण की प्रक्रिया से जो बनेगा ना वो बहुलक होगा, बहुलक कहलाएगा। अब हमारे पास बहुलक तो है। अब ये बहुलक क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक।
सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, जिसको हम लोग बनाए हैं, ठीक है। और एक होता है सेमी सिंथेटिक भी होता है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक। 3 टाइप का हमारे पास पॉलीमर होता है, पॉलीमर बहुलक होता है। तो एक तो रहता है नेचुरल, जो हमारे हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, सीधा सीधा हम लोग को मिल जाता है, वो क्या रहेगा हमारे पास, नेचुरल बहुलक। और अगर किसी को मतलब कोई ऐसा बहुलक है जिसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो क्या कहलाएगा, सिंथेटिक बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन, अब पॉलीथीन प्रकृति में थोड़ी ना मिलता है, उसको तो हम लोग अपने से बनाते हैं ना। तो पॉलीथीन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंथेटिक बहुलक है। अगर हम लोग वसा की बात करें, फैट की बात करें, तो वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। और एक आता है हमारे पास सेमी सिंथेटिक, मतलब प्रकृति से मिला है हमारे पास कोई चीज, उसको यूज करके हम लोग कुछ अलग टाइप का अगर हम लोग बहुलक बना दिए, तो वो क्या कहलाएगा, सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक भी रहेगा बट पूरी तरह सिंथेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग नेचुरल एलिमेंट से मिला के बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। जो प्राकृतिक नहीं है उसको हम लोग को अलग कर देना है। तो ऊन, ऊन तो हमारे पास नेचुरली मिलता है ना। अब ये मत बोलिए उसको तो हम लोग बनाते हैं सर, उसका धागा वागा। तो बेसिकली जो आप लोग यूज़ करते हैं ना, आप लोग यूज़ करते हैं या फिर कोई भी यूज़ करता है, दर्जी है या फिर घर में मम्मी लोग भी बनाते हैं ऊन से, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। तो जो स्वेटर बनाते हैं ना, वो धागे से बनाते हैं, ऊन के धागे से। ऊन से पहले पहले बेसिकली ऊन निकलता है वहाँ से, हमारे जो भेड़ रहते हैं ना, उससे निकलता है। अब उसको हम लोग पहले धागे के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको बेचने वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, वो बेचते हैं उसको। तब जाके मम्मी लोग, भाभी लोग, नानी लोग, दादी लोग सब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो वो क्या है, हमारे पास एक नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है। अगला देखते हैं हम लोग चमड़ा। चमड़ा, अब ये चमड़ा तो, अब ये तो बताने, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना कि चमड़ा प्राकृतिक है या फिर सिंथेटिक है। तो और फिर रेशम, रेशम भी हम लोग को नेचुरली मिलता है। हम लोग को जो नहीं मिलता नेचुरली वो क्या है, नायलॉन। नायलॉन का धागा होता है, क्यों मतलब बनाते हैं हम लोग उसको, मतलब हम लोग, मतलब हम लोग अपने से बनाते हैं ना, तो सिंथेटिक है। तो कौन सा प्राकृतिक नहीं है पूछा है ना, तो ये वाला प्राकृतिक नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। पिछले में क्या पूछा था, प्राकृतिक बहुलक बहुलक नहीं है। ये वाले में क्या पूछा है, प्राकृतिक बहुलक है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, एक है बेकेलाइट, रेशम, लैक्सन और केवलार, ठीक है। तो ये क्या हो, इसमें अभी देखें हम लोग, रेशम जो होता है प्राकृतिक रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें प्राकृतिक बताना है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेशम। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, जो आर्मी में यूज़ करते हैं, या फिर जो पुलिस वाले, जो मतलब स्टेट के भी मतलब ऑफिसर्स रहते हैं, बहुत सारे मिशन में भी यूज़ करते हैं, पैरा कमांडोज रहते हैं, ये सब के सब यूज़ करते हैं। तो कौन सा रहता है, किससे बनाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, तो ये किससे बनाते हैं, केवलर से बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है, ये पॉलीमर है। और ये कौन सा पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, ठीक है। इसको क्वेश्चन छोड़ दूं क्या मैं, आप लोग दोगे कमेंट में आंसर, लगता तो नहीं है मेरे को, ठीक है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम, टेफ्लॉन क्या होता है, डाइफ्लोरोमीथेन नहीं होता, पॉलीविनाइल फ्लोराइड ये भी नहीं होता, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी नहीं होता। तो क्या होता है हमारे पास, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये होता है हमारा टेफ्लॉन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन का अगर रासायनिक सूत्र, मतलब अगर रासायनिक नाम पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नॉन स्टिक कढ़ाई में तेल लगा होता है। अब नॉन स्टिक कढ़ाई, अब इसको एकदम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन स्टिक कढ़ाई क्या होता है, ठीक है, जिसमें चिपकता नहीं है,
खाना जो है मतलब खाना बना रहे हैं तो फिर चिपकता ही नहीं है। ये बॉयज़ हॉस्टल के लिए बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है, हम लोग से जल जाते हैं ना, हम लड़के हैं ना, हम लोग जला डालते हैं। तो जब जला डालते हैं ना तो ना जले, उसके लिए हम लोग क्या करें, मतलब अगर चिपकेगा तो फिर जलेगा। अब ऐसा नहीं है कि चिपकेगा ही नहीं, अगर तेल ही नहीं डालोगे, सीधा सीधा मछली को ऐसे डाल दोगे तो फिर वो तो चिपक ही जाएगा, ठीक है। बट ये अच्छा खासा रोग, मतलब ये क्या करता है, नॉन स्टिक कढ़ाई जो रहता है ना, उसमें जो हम लोग जो भी मतलब कंटेंट यूज़ करेंगे, हम लोग जो भी बनाना चाहेंगे, जो पकाना चाहेंगे, वो चिपकता नहीं है आसानी से। तो इसको वो होता है हमारे नॉन स्टिक कढ़ाई। अब इसमें हम लोग क्या डालें, उसमें आप ये मत सोचना कि एशियन पेंट लगा के रखें, एशियन पेंट नहीं रहता है, ठीक है। क्या रहता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बहुत सारे उपयोग हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर मतलब जितना हम लोग यहाँ पर से कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना होता है ठीक है, नहीं हो पाता है तो आप लोग अपने से भी टेफ्लॉन के बारे में जान के रखेंगे, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, ठीक है। टेफ्लॉन और भी आएगा, फिर से घूम घूम के आएगा, ठीक है। तो नॉन स्टिक कढ़ाई में क्या चीज़ का लेप लगा रहता है, टेफ्लॉन का। अब ये टेफ्लॉन चिपकना और ना चिपकना किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो बल के ऊपर डिपेंड करता है। एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक होता है एडहेसिव फोर्स, ससंजक बल और आसंजक बल। अगर किसी एक जैसे एक ही प्रकार के, मतलब हमारे पास एक ही प्रकार के द्रव्य हैं, मतलब एक ही प्रकार के मैटर्स हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या रहता है, कोहेसिव फोर्स या फिर ससंजक बल। और अगर अलग अलग टाइप का मतलब हमारे पास पदार्थ है ना, एक मटेरियल अलग टाइप का बना है, एक मटेरियल अलग टाइप का बना है, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के बीच के मतलब एटम्स के बीच जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल। ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, कौन सा पॉलीमर नहीं है, नायलॉन है, हम लोग अभी देखें। टेफ्लॉन को भी देख चुके हैं, ये पॉलीमर है। और क्या देख लें, पॉलीस्टायरीन, इसको भी देख चुके हैं, ये भी हमारा पॉलीमर है। जहाँ पर पॉली आ गया ना मतलब पॉलीमर है, सीधी बात। तो अगर मतलब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना चाहोगे आप लोग, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पॉली लिखा रहेगा ना वो सब तो है ही नहीं पॉलीमर, इस बात को ध्यान रखे रहना। इसमें पॉली लिखा है तो ये भी नहीं है, टेफ्लॉन भी नहीं है, नायलॉन भी नहीं है, बच गया कौन, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। अब ये कैप्रोलैक्टम क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, किससे मिला के बनाते हैं हम लोग फिनॉल, ठीक है। इसको छोड़ दूं क्या आप लोग के लिए आंसर दोगे, देखो ये किससे बनता है, जो हमारा फिनॉल होता है ना, इसका बेसिक फॉर्मूला बस ध्यान रखे रहो। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो हाइड्रोजन को ना यहाँ पर रिप्लेस कर देता है कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको रिप्लेस कर देता है, ये क्या है इसमें जुड़ जाता है, फिर ऑल, ऑल जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखो जैसे हमारे पास हम लोग एल्कोहल्स में देखते हैं ना, एल्कोहल्स में अगर पहला CH3OH अगर देखा जाए, ठीक है, तो मेथेन था, पहले CH4 था, तो मेथेन था, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया अब इसमें। तो मेथेन मतलब ये मेथेन था तो उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो इसको बोलेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब अगर एथेन की बात करें, C2H6 एथेन की बात करें, तो और अगर इसमें अगर जुड़ जाता है, इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ जाता है, C2H5OH हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। ये हो गया मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ठीक है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में भी एक हाइड्रोजन रहेगा, उसको उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आ जाता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये फिनॉल का केमिकल फॉर्म है, ठीक है। और फिनॉल, ठीक है, किसके निर्माण में, फिनॉल को बहुत सारा फिनॉल को मिला देते हैं ना तो क्या बनता है हमारे पास, बैकेलाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, मतलब फिनॉल से हम मिला के हम लोग क्या बना रहे हैं,
तो हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल को मिला के बहुत सारे को बैकेलाइट बनाते हैं, और ये भी क्या है, एक पॉलीमर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आज के वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।